नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग। जो लोग 1 से लेके 31 जनवरी तक की आप जानना चाहते हो कि आपका पूरा महीना कैसे जाने वाला है आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं वर्गो। ये 1 से लेके 31 जनवरी तक की होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं पूरे महीने 1 से लेके 31 जनवरी तक की आपका पूरा एनर्जी कैसे रहने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स के कार्ड। मुझे लगता है आप अपनी लव लाइफ को लेके कोई डिसीजन लेने वाले हो। हालांकि आप इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में अगर आप हो तो आप इस रिश्ते में बुरी तरीके से बंधे हुए हो। किसी भी तरीके से खुद को आप इस रिश्ते से अलग कभी भी नहीं पाते हो। हमेशा आपको लगता है कि किसी ने आपको इस रिश्ते में बांध के रखा है। इसमें लव कितना है पता नहीं, रिश्ते का अंजाम पता नहीं, लश बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। रिश्ते को लेके अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते को लेके आप कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे। पूरे महीने आपका एक तरफ नए कुछ करने की एनर्जी, एक्शन लेने की एनर्जी रहेगी, और दूसरी तरफ आप किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेने के बारे में भी आप सोचोगे। चाहे रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो। खास करके अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उसको लेके आप कुछ नया डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि लवर्स के कार्ड आए हैं। आप रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने में ज़्यादा, मुझे लगता है आप एक्टिव रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है पास्ट में आपने लड़ाई झगड़ा करके अपना वक्त बिताया है किसी रिश्ते में। कहीं अगर आप जॉब करते थे, कहीं बिजनेस में, कहीं भी मुझे लगता है आपने लोगों के साथ आपका परेशानी चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। रिश्ते में हो सकता है, जॉब में हो सकता है जहाँ आप काम करते हो, बिजनेस में हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्स। मुझे लगता है आपका दिल टूटा हुआ था पास्ट में, आप दुखी थे, परेशान थे। किसी की बात की वजह से, किसी कारण से, किसी की धोखे की वजह से आप परेशान थे। हो सकता है रिश्ते में आपको धोखा मिला, रिश्ते में परेशानी मिली, आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, और आपने उसी मुद्दे को लेके आपने आगे बढ़ना सही समझा। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपका दिल टूटा हुआ था। आपको लग रहा था कि आप शायद ही कभी अपनी इस टूटे दिल की परेशानी से, धोखे से, काम की जगह से अगर परेशानी मिला, धोखा मिला तो उससे उभर पाओगे। लेकिन धीरे धीरे आप में वो हिम्मत आया होगा, और आपने देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने की बारे में सोच रहे थे पास्ट में। हो सकता है आपके रिश्ते में, आप जहाँ काम करते हो वहाँ तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। बिजनेस में भी है, हो सकता है रिश्ते में भी है। बहुत सारे वजह मिला के हो सकता है आपका दिल टूटा हुआ था, आप परेशान थे, आप दुखी थे। लेकिन आप इतने दुखी परेशान होने के बाद भी आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचा। आपको लगा कि फिनेंशियल स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को आप समझ पाए। अभी हम देखेंगे कि आपके
प्रेजेंट की सिचुएशन कैसे हैं 1 से लेके 15 तारीख तक की आपकी सिचुएशन कैसे रह सकते हैं। वर्गो, द फूल के कार्ड, आप 1 से लेके 15 तारीख तक की आप बिंदास एनर्जी में रहोगे। जैसा कि मैंने कहा, ओवरऑल एनर्जी में नए एक्शन लेने के बारे में आप सोचोगे, रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे, जॉब के बारे में डिसीजन लेना, बिजनेस के बारे में, हर चीज़ में क्षेत्र में हो सकता है। जिस जो भी आपके हिसाब से ज़रूरी है उस बारे में आप डिसीजन लोगे। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की मैं ये बोल सकती हूँ कि आप बिंदास एनर्जी में रहोगे, जीरो से शुरू करना चाहोगे बिना रोक टोक के। किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बारे में सोच के आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा कि अभी नए तरीके से नए लाइफ, नए दुनिया को जीना है। यस, द वर्ल्ड के कार्ड, आप पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बिजी रहना और अपने लिए एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट करोगे। आपको लगेगा कि मुझे इस तरीके से दुखी रहना नहीं है, मुझे परेशान रहना नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे दुखी रहना नहीं है, परेशान रहना नहीं है। मेरे लिए जो अच्छा है, सही है, मैं वही करूँगी। जैसे कि पार्टी देना, पार्टी लेना, घूमने जाना, आप अपने लिए एक नए वर्ल्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, करोगे। आप खुश रहने की कोशिश करोगे, खुश रखोगे भी लोगों को और अपनी मर्जी के मालिक आप बन जाओगे। लेकिन इमोशन जो है आपके, उसको आप थोड़ा कंट्रोल करके रखोगे। अभी हम देखेंगे मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मंथ एंड तक आप में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, चाहे रिश्ते को लेकर स्टेबिलिटी हो, चाहे बिजनेस, चाहे जॉब, चाहे स्टडीज, जो भी है। ये पूरी मंथ एंड तक आप में वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे आएगा। आप हर चीज़ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करोगे, चाहे रिश्ते की, चाहे आपकी ऑफिस की, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको नंबर 1 बनाने की कोशिश करोगे, स्टेबिलिटी की पाने की कोशिश करोगे। हो सकता है किसी चीज़ का डिसीजन लेना पड़ सकता है आपको, आप खुद के साथ जस्टिस करोगे, अपना पेशेंस रखने की कोशिश करोगे। अगर कुछ इनजस्टिस हुआ था आपके साथ तो आप उस जस्टिस की उम्मीद करोगे, आप पेशेंस के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार करोगे। अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपने थॉट्स को, अपनी लाइफ स्टाइल को आप बैलेंस करोगे। जो भी होगा उम्दा होगा, ये सोच के आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए थे, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे और किसी चीज़ का डिसीजन लेने का इंतज़ार आप करोगे। डिसीजन आप वही लोगे जैसे कि बोला जाता है, करोगी सब सुनोगी सबकी, करोगी मन की। तो आप उस तरीके का कुछ करोगे, आप सुनोगे सबके, करोगे अपनी मन की। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपने गुस्से पे काम करोगे, कंट्रोल करोगे, पेशेंस रखोगे। जो हो रहा है, जो होगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे। और हो सकता है खुद के साथ भी जस्टिस करने के बारे में आप सोच सकते हो, या फिर आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया था तो आप जस्टिस की उम्मीद भी कर सकते हो। अभी हम देखेंगे मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, ये हमने देखा है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या आंसर्स दे रहे हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखना है, आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, ना कि नेगेटिविटी। ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये कभी होगा भी या नहीं, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये चीज़, ये इस बात के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं पॉजिटिव रहूँगी तो मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव होगा। एंजल आपसे ये कह रहा है
कि ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से रहना है, आपको हमेशा आशावादी रहनी है। ये नहीं हुआ, ज़रूर होगा, अभी नहीं हुआ, बाद में होगा। जैसे कि आप खुद के साथ जस्टिस के बारे में सोच रहे थे, मंथ एंड तक आप अपने साथ जस्टिस के बारे में सोचोगे तो very positive moment beginning to build toward the creation of your desire। आप अपने डिज़ायर को क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल होता जाएगा, लेकिन इसके लिए आपकी जो थॉट है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मैंने तो बहुत टाइम से ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, सोच रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहा है इफ मेनी सीम एज अ थॉट्स योर प्लान आर टेकिंग ए लॉन्ग टाइम टू मैनिफेस्ट बट वेरी सून यू विल सी अ चेंजेस। डोंट अलाउ योरसेल्फ टू लूज होप व्हेन योर ड्रीम आर सो क्लोज टू कमिंग ट्रू। अगर आप ने समझ गया है, आप समझ पाते हो इस बात को कि आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत दिनों से ये सोच रही हूँ, ये होगा, ये होगा। बहुत दिनों से मैं ये रीडिंग में भी सुनती हूँ, हर किसी का रीडिंग आप लोग देखते होंगे, मतलब अलग-अलग रीडिंग देखते होंगे, वहाँ आपने सुना होगा कि आपका वक़्त सही होने जा रहा है, आ रहा है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, हो सकता है ये धीरे धीरे होगा, हो रहा है धीरे धीरे, आपके लिए यूनिवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो हो जाएगा। आपको पॉजिटिव माइंड से रहना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।